आप सभी को मेरी प्रणाम। आज मैं मेरे गांव के पास में पंचवीर बाबा है, वहां पर लेके जा रही हूँ। आज वहां के दर्शन करवाती हूँ। बहुत वहां पर मानता है वहां की। हम वहां पर जाते रहते, लेकिन अब हम काफ़ी साल में जा रहे हैं। पहले हम गांव में रहते थे, तब तो हर साल ही जाना रहता था। वो जेठ का महीना जो लगा हुआ है, इस महीने में धूप लगती है। वैसे तो अब छठ भारों महीने लगने लग गई, लेकिन पहले तो इस महीने में लगती थी। जेठ के महीने में खूब गर्मी होती थी। उस दिन भी बहुत गर्मी थी। ये सुबह 9 बजे की वीडियो है और ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर हो रही हो, और ये उस टाइम की वीडियो है। और सबसे पहले हमने यहाँ पर धूप लगाई थी, और फिर उसके बाद हम और गए थे, क्योंकि ऐसे हो रहा था कि भी पहले कहाँ लगी कहाँ। लेकिन इतना तो मुझे भी ध्यान था कि पहले यहाँ लगती है, लेकिन फिर मैंने मेरी नंद की वीडियो में भी देखा तो यहीं पर ही थी पहली धूप। ये सबसे पहले हमने यहाँ लगाई धूप। वहाँ पर 5 थे मंदिर, 5 में हम बारी बारी से सब मंदिर में गए थे। और फिर उसके बाद ये देखो, वो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता आगे को, और इतना हरा भरा हो रहा था। सारे वहाँ पर नींबू भी लगे हुए थे, बहुत तरह के पौधे थे। लेकिन यहाँ से ना कभी भी एक लकड़ी भी नहीं लेके जा सकते। वहाँ पर इतना है, शक्ति है वहाँ के बाबा की, कि वहाँ से बिल्कुल एक कहते हैं एक पत्ता भी नहीं लेके जाना। और जैसे प्रसाद लगाने आते हैं, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर वहीं पर चाक लो और वहीं छोड़ दो, वहीं पर और है वहीं बांट दो, लेकिन लेके नहीं जाते। देखो वहाँ पर कई मंदिर है, मैं आपको सारे मंदिर दिखाऊंगी। और चलने में भी सुबह का टाइम था, अच्छा लग रहा था कि, और इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी पक्षियों की। वहाँ मोर भी काफ़ी थे। फिर हम गए दूसरे मंदिर में। यहाँ पर वहाँ पर है पंचवीर बाबा, अलग अलग तरह से। वहाँ पर प्रसाद भी चढ़ता है। कहते हैं उस टाइम बीड़ी बंडल भी चढ़ते थे, लेकिन फिर वो पहले के रिवाज है तो वो फिर चढ़ा देते हम। ये मेरी दोनों ननंद है, उनके साथ में आए थे। मेरी नंद को काफ़ी दिन हो गया था, बोले कहते कि हम वहाँ की धोख लगा। कहते हम पिछले साल भी गए थे, सबसे छोटी ननंद आए थे, तब उनके साथ आए थे हम यहाँ। अब ये दोनों, एक नंद दिल्ली से एक भिवानी से ही है। तो बच्चों को लेकर अब हम धोख लगाने के लिए आए थे वहाँ पर। अब तो यहाँ पर इतने मकोड़े नहीं होते। पहले हम धोख लगाने आते थे ना, पूरा फर्श मकोड़ों से भरा होता था। बड़ी मुश्किल से हम धोख लगाते थे, यूँ का यूँ याद है। लेकिन अब मकोड़े पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं तो धोख लगानी बड़ी मुश्किल होती थी, इतने मकोड़े थे। दीदी ये मंदिर भिवानी से लुहानी, और लुहानी से लेगा भनान जाना पड़ता है, वहाँ पर आता है ये मंदिर। दिखा रहा हूँ। अब हमने 2 मंदिर की धोख लगा ली। अब हम वहाँ जा रहे हैं आगे। और यहाँ पर मोर भी बहुत सारे थे, और काफ़ी अच्छी उनकी आवाज़ भी लग रही थी सुनने में। और कितना अच्छा हरा भरा हो रहा है देखो। और यहाँ पर बाकली लाते हैं चने की और गेहूँ की। ये है हनुमान बाबा का मंदिर। यहाँ पर भी धोख लगाई फिर हमने। और भी काफ़ी आए हुए थे वहाँ पर धोख लगाने के लिए। जिसके कहते हैं सबसे पहले गाय या भैंस वगैरह ब्याह जाती है ना, तो उसका सबसे पहले दूध यहीं पर ही चढ़ता है। ये भी एक मानता है। सब चीज़ की अपनी अपनी मानता रहती है हर जगह। देख लेते क्या है वो। जरूर। हाँ, फिर हम गए भोले श्री शंकर के मंदिर में। ये एक मेरा बेटा है बड़ा, और ये छोटा बच्चा, ये मेरी नंद का पोता है। ये भोले भंडारी के मंदिर में गए। फिर मेरी बड़ी नंद से ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था, वो बोले मैं नीचे ही हूँ, फिर इसलिए हमने सबने धोख लगा ली थी अपने। वो दीदी ऊपर नहीं गए। ले मंदिर धोख मार ले, जा जा रहे। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवों के देव, हर हर महादेव।
फिर इसके बाद गए हम और मंदिर में। अभी तक हमने 4 मंदिर की धोख लगा ली है, अब है 5वां मंदिर। ये है, यहाँ पर जोड़ भी आएगा। जोड़ में मिट्टी निकालते हैं। ये भी बड़े बुजुर्गों का कहना है कि मिट्टी निकालना। और ये मंदिर बड़े बुजुर्गों का कहना है कि लगभग 200 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर जो धोख लगती है करीबन 200 साल से चल रही है। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अभी हमें तो क्या पता, जब से मेरी शादी हुई मैंने तो जब से देखा यहाँ पर। हम धोख लगाने आते थे, गांव में रहते थे, गांव से हम यहाँ पैदल आते थे, बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी शाम हो जाती थी ना, फिर आते थे हम मिलके। और साल में वैसे एक बार आना होता था, लेकिन ज़्यादा भी आ सकते थे, लेकिन साल में एक बार ज़रूर था। लेकिन ये भिवानी आने के बाद तो कम हो गया हमारा, कम आए हम यहाँ पर। अब की बार हम साल से 2 बार आने लग गए, क्योंकि बाबा का हुक्म हो गया कि यहाँ पर आने के लिए। तो फिर लगातार अब 2 साल से हम आ ही रहे हैं यहाँ पर धोख लगाने के लिए। और फिर अभी मैं आपको झोड़ भी दिखाऊँ। मोर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। बहुत मोर थे और कोई पकड़ता भी नहीं, इतने फ्री होके घूमते। अगर शहर में अगर ये मोर होना, इनको छोड़ते नहीं है कोई भी। ये देखो, ये किस बाबा की हमने धोख लगाई थी। ये 5वां मंदिर हो गया सबने। फिर उसके बाद हमने निकाली थी झोड़ पर मिट्टी। यहाँ पर भी दोनों बुआ मिलकर बच्चों को भी धोख लगवा रही है और मुझे भी, और खुद ने भी धोख लगाई। ये खड़ी करा हिंदो ईट ये इस तरह मड़ी हुआ करती हम तो बना देना चौड़ा में चौतरी सी करके और उस पर ये मड़ी। और जो मैं चने और गेहूं की बाखली कह रही हूँ, रात को जैसे चने भेजते हैं ऐसे गेहूं भी भिगो देंगे। फिर सुबह उठ के हमने इनमें सीटी लगाई थी, नमक डालकर। दोनों में अलग अलग से पानी डाला और दोनों में सीटी लगाई हमने। कम से कम 4-4 सीटी लगाएं। फिर उनका पानी निकाल दें, एक छलनी में फैला दें। फिर उसमें ना, अगर मीठा चाहिए तो उसमें गुड़ कूट कर वो मिला लो या शक्कर मिला लो। ऐसे ही चने में और गुड़ में। अगर चने नमकीन खाने नमकीन भी, और गेहूं की बाखली नमकीन खानी है तो नमकीन भी खा सकते हैं। ये बाखली ऐसे यहाँ पर चढ़ती है, मीठी बाखली। जैसे मैं नमकीन की थी तो हमने गुड़ मिक्स यहाँ पर करके गुड़ के साथ में हमने धोख लगाई थी। अब हमने झोड़ पर मिट्टी निकाली। झोड़ पर बहन बेटे मिट्टी नहीं निकाल सकती। जैसे घर की बहू हो या बेटे हों वो निकाल सकते हैं, ना लड़कियाँ। वहाँ की जो लड़की हो वो नहीं निकाल सकती मिट्टी। तो ये हमने निकाली थी। यहाँ पर झोड़ में काफ़ी पानी होता है, अब तो बहुत कम पानी है यहाँ पर। पहले बच्चों ने निकाली थी, फिर मैंने निकाल दी थी मिट्टी, हमने मिलकर। ये भी एक रिवाज है, पुराने रिवाज चलते आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ सारे रिवाज है ना निभाने चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे रिवाज निभाने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप बताना आपको कैसा लगता है ऐसे रिवाज निभाने में। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कहीं पर धोख वगैरह और वो सब लगानी चाहिए। सब अपने ना हिंदू त्यौहार कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई धोख हो या कहीं किसी भगवान के लिए जाना हो तो सब करना चाहिए। फिर हम चले वापसी। ये हम अपने गांव के बाहर से जा रहे थे, वहाँ का है ये।